Welcome students. This is the next lecture of electronic commerce. In this we are going to discuss about the electronic payment system. Now we should understand what exactly electronic payment system is. And it is an online payment system used for making payments for the goods and the services purchased through e-commerce. जैसे हम physically कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो we have to pay instead of that. तो हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं अमाउंट जो हमारा फिजिकल कैश होता है उसके थ्रू पे करते हैं. बट वही चीज़ अगर हमने ऑनलाइन खरीदी है और हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उसकी, वी डू नॉट वांट द थिंग ऑन सीओडी. सीओडी का मतलब कैश ऑन डिलीवरी की, मतलब घर में जब सामान डिलीवर होगा दैट टाइम वी वांट टू पे मनी. तो उसको अगर हम वी वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन, सो फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी हैव टू डू दी ऑनलाइन पेमेंट. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आर ऑनलाइन पेमेंट सिंपली. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की बात जहाँ पे भी आती है हम बात करते हैं ऑनलाइन की. ठीक है, ईपीएस क्यों डेवलप किए गए? देर आर सर्टेन फीचर्स फॉर बिहाइंड डेवलपिंग. किसी चीज़ को डेवलप करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न है कि प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स फ्रॉम फ्रॉड. तो एक प्रॉपर चैनल होता है तो उसके थ्रू अगर पेमेंट होती है वो मर्चेंट बैंक से वेरीफाई होता है, देन ओनली the payment is to be done. So for protecting fraud, allowing customers who do not have credit card facilities to carry out online transactions. There are many customers who don't want to do that have credit card facility. ठीक है, तो क्या करते हैं, they simply do, जिनके पास मान लो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं है, उसमें पेमेंट का ऑप्शन आता है ना कि वेदर यू वांट टू डू बाय डेबिट और क्रेडिट. तो हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता. मोस्टली पीपल डोंट प्रेफर हैविंग क्रेडिट कार्ड विद देम. ठीक है, बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे पास हम क्रेडिट कार्ड ना रखें बिकॉज वो एक लाइबिलिटी हो जाती है, बिकॉज इट गिव्स अ टाइम पीरियड ऑफ पेइंग दैट अमाउंट. हमें एक टाइम मिलता है, 50 डेज का टाइम मिलता है अपने क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पे करने के लिए, तो वो एक लाइबिलिटी हो जाती है. तो पीपल डोंट प्रेफर दैट. ठीक है, देन सिक्योरिंग कस्टमर्स इंफॉर्मेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, जब एक कोई भी चीज़ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होती है दैट द इंफॉर्मेशन गेट्स सिक्योर्ड. नाउ टाइप्स ऑफ ईपीएस अगर हम बात करें काला कोट और विंस्टन के अकॉर्डिंग, देयर वर 3 टाइप्स ऑफ ईपीएस: डिजिटल टोकन बेस्ड, स्मार्ट कार्ड बेस्ड और क्रेडिट कार्ड बेस्ड ईपीएस. द फर्स्ट वन इज डिजिटल, देन स्मार्ट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. जैसे हम फिजिकल में स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इन द सिमिलर वे हमारे पास डिजिटल ऑनलाइन मोड में भी स्मार्ट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू पेमेंट थ्रू दीज मेथड्स. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग डिजिटल टोकन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. अब इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स होते क्या हैं? दीज आर दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपने फाइनेंस में पढ़ा होगा. ठीक है, फाइनेंशियल के इंस्ट्रूमेंट है which can be in the form of electronic cash or check. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स आर बैक्ड बाय, और डिजिटल टोकन जहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आर सेम, नो डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स आर सेम एज कैश दैट इज बैक्ड बाय अ बैंक. जैसे हमारा नॉर्मल कैश होता है उसी तरह से होती है जो भी इलेक्ट्रॉनिक टोकन है, बट उसके पीछे क्या होता है, एक बैंक हमारा इन्वॉल्व होता है. ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स हैं. डिजिटल टोकन बेस्ड ईपीएस हमारे किस तरह के होते हैं? फर्स्ट वन इज कैश और रियल. ठीक है, कैश और रियल इट मीन्स हम जो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, ऑनलाइन अमाउंट हम एक दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, चाहे वो हम एनईएफटी के थ्रू करें, चाहे एमपीएस के थ्रू करें, ठीक है, या आरटीजीएस के थ्रू करें. तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं या डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं दूसरे कस्टमर के अकाउंट में. Then coming to the debit or prepaid, for getting benefit the customers pay in advance. कई बार क्या होता है कि आपके जैसे कोई अमाउंट आया, आपने कोई भी चीज ऑर्डर किया, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो when it got delivered the amount would be around 199 or 1169. So it is very difficult to get those. Getting 1000 rupees is not a big task, but that getting 169 rupees is a big task. So generally people prefer that paying online, because for that we don't need any change or anything, so we can pay in advance, so no tension of paying, like if you don't have money at home,
So that time it is not a tension. You can simply pay it through electronic purse or smart cards. Then coming to the credit or postpaid, जहां हमने बात की ये भी कार्ड ही होते हैं, बट डिफरेंस ये है कि डेबिट कार्ड में हमारे पास पहले पेमेंट का ऑप्शन होता है, हमारे अकाउंट में से ये पैसे कट जाते हैं। पर क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, वी गिव्स एक टाइम पीरियड दिया जाता है हमें कि आप ये जो अमाउंट है हमने पे कर दिया है, आप 1 मंथ या 50 डेज के अंदर का जो टाइमिंग है उसके अंदर हमें वो अमाउंट पे करना होता है। सो इसमें लेकिन परचेस करने से पहले यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में उतना फंड्स होना चाहिए। मान लो आपने 10,000 का अमाउंट का कोई प्रोडक्ट खरीदा, बट यू डोंट हैव 8,000 इन योर अकाउंट, 10,000 आपके अकाउंट में है ही नहीं, या 8,000 की चीज खरीदी तो 8,000 नहीं है, तो इन दैट केस योर पेमेंट विल बी डिक्लाइंड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश क्या है हमारा, एक इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इंटरनेट जनरेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब इंटरनेट ने ही इसको जन्म दिया है, विच अलाउ फंड टू बी ट्रांसफर्ड एंड आइटम टू बी परचेज बाय क्रेडिट कार्ड, चेक और ऑर्डर। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनेट की वजह से डेवलप हुआ है, विच अलाउज दैट आप कोई भी जो फंड्स है वो ट्रांसफर कर पाओ, या आइटम्स जो है उसको परचेज करो इधर थ्रू क्रेडिट कार्ड, चेक और बाय ऑर्डर। Then electronic cash is based on digital signatures. जो e-cash है हमारा, this is based on digital signatures, which we have already know that what exactly digital signature is. हमने previous lectures में पढ़ लिया है कि digital signature क्या होता है, कैसे काम करती है। अब इसमें हम वही चीज एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। This involve 2 keys. अब कौन कौन सी की होती है? One is the encryption key, which is used for locking. Another one is the decryption key, which is used for unlocking. तो 2 तरह की कीज है, एक हमने मैसेज इनकोड किया, दूसरा हमने डिकोड किया, या हमने मैसेज को इनक्रिप्ट किया जिससे हमने मैसेज लॉक कर दिया, और दूसरे से हमने डिक्रिप्ट कर लिया जिससे मैसेज हमने दोबारा डिकोड कर लिया और हमने पढ़ लिया। ठीक है, इनकोडिंग की एंड डिकोडिंग की, ये जो दोनों की है ये जनरेट होती है बैंक के थ्रू। ठीक है, इनकोडिंग की इज ऑलवेज केप्ट प्राइवेट टू सिक्योर फ्रॉम हैकर्स। देखो जिस कोड से हमने उसको इनकोड किया है, मतलब कोई भी मैसेज है हमने उसको प्राइवेटली इनकोड कर दिया है, तो उस मैसेज उस की जो होती है, जो इनकोडिंग के लिए जो की होती है वो हमने प्राइवेट रखी है। ठीक है, जो बैंक क्या करता है जनरली पब्लिक की देता है डिकोडिंग की, जिससे कस्टमर डिकोड कर सकता है मैसेज जो कि हमने बैंक के थ्रू किया है। नाउ इज कि जो ई कैश होता है हमने वो देख लिया कि हमारे पास 2 पेयर की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, अब बात करते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक चेक्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स आर वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स। टोकन्स के ही हमारे पार्ट है, डिजिटल टोकन का ही पार्ट है, विच आर मेनली डिजाइन टू हेल्प दोज कस्टमर्स हु डू नॉट वांट टू डू देयर पेमेंट इन देयर पेपर करेंसी। ऐसे लोगों को जो पेपर करेंसी नहीं कैरी करना चाहते, उनके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब एक बार इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, बिफोर राइटिंग द चेक, मतलब जैसे हम फिजिकल चेक लिखते हैं उसी फॉर्म में हमारे पास एक रिटर्न चेक होता है। तो फिजिकल चेक क्या होता है, हमारा स्टोर्ड होता है बैंक में, प्रेजेंटिंग बैंक में। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं तो क्या होता है, बिफोर राइटिंग द चेक्स कस्टमर मस्ट रजिस्टर टू द अकाउंटिंग सर्वर। जहां भी आप रजिस्टर वो चेक्स लिख रहे हो, पहले सबसे पहले क्या होगा, यू विल गो टू अ सर्वर विच विल एक्ट एज अ बिलिंग सर्वर, जो बिलिंग सर्वर की तरह एक्ट करेगा। बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग सर्वर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैन डिफर, इट डिफर अकॉर्डिंग टू द सर्वर। Now, while registering, some account server may ask for the credit and credit card details, bank details, और डेबिट कार्ड डिटेल, मतलब जो भी आपकी डिटेल है it will ask depending on the authenticating या accounting server. Once the process of registration is completed, a customer contacts the seller and the goods of the services and sends them a check to complete the transaction. आपने एक बार प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, देन आपके पास क्या होता है, you will send that check to the transaction to the seller of the goods and services. The checks can be sent using transport methods like email and so on. Account balance is transferred from account against which the check is drawn
to which the check is deposited only after getting the authorization. जो नॉर्मल हमारा ई चेक होता है, चेक होता है, वो फिजिकली जाता है, वो it takes around 2 to 3 days to get it cleared. तो in the similar way हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इसमें हमें कहीं बैंक में नहीं जाना होता है, we can simply mail it to the bank, or it will the money will be transferred to the bank, to the sellers or goods account once it gets cleared from the bank. So this is all about the digital token based EPS. We will continue this lecture in the next lecture also, because we have to discuss about the smart cards and credit card based EPS system. So thank you for today's